हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लविंग ज्योग्राफी पे। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने पढ़ाया था अबाउट क्लाइमेट और कुछ फैक्टर्स के मैंने नाम बताए थे। आज हम लोग उन्हीं फैक्टर्स के नामों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थोड़े ब्रॉड वे में, थोड़े डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो लेट्स कम टू द वीडियो एंड नो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नंबर वन इज द हिमालयाज। पता है आप सबको कि हिमालयन रेंज जो है वो हमारे कंट्री से एकदम नॉर्थ से, यानी कि वो हमारे कंट्री का जम्मू एंड कश्मीर पार्ट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। एक बहुत ही बड़ा रेंज है। इसका हाइट अप टू 8,850 मीटर्स के अराउंड है, जो वर्ल्ड का इसको सबसे बड़ा माउंटेन रेंज बनाता है। और हिमालय एक यंगफुल माउंटेन भी है। हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हिमालय एक यंगफुल माउंटेन भी है। ओके, सो अब हम लोग जानेंगे हिमालय किस तरह से हमारे कंट्री के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओके, जो हिमालय है वो एक ग्रेट हिमालयन रेंज है जो ऑब्स्ट्रैक्ट्स द बिटर कोल्ड विंड फ्रॉम साइबेरिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो हिमालय क्या करता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हिमालय। वो क्या करता है कि हमारे कंट्री में जो एक फ्रॉस्ट विंड है जो साइबेरिया से होके आता है, वो हमारे कंट्री में एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन सौभाग्य हमारा ये बहुत अच्छा है कि ड्यू टू हिमालयन रेंज वो हमारे कंट्री में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि हिमालयन रेंज बहुत बड़ा है। और जैसे वो विंड हमारे कंट्री में एंटर करने की कोशिश करता है, वो विंड क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी इट गेट ऑब्स्ट्रैक्ट, वो विंड एकदम ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे कंट्री के अंदर नहीं घुस पाता, क्योंकि हमारा हिमालय रेंज बहुत बड़ा है और विंड जब आता है तो हिमालय रेंज से टकरा करके वापस चले जाता है। सो पहला ये फैक्टर है कि हमारा कंट्री इसी के कारण, हिमालय के कारण ही बहुत ज़्यादा ठंडा यानी फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि फ्रॉस्ट जो है एक बहुत ही टेंस सिचुएशन होता है इन द विंटर क्लाइमेटिक कंडीशन में। सबसे टेंस सिचुएशन, टेंस एकदम मतलब गंभीर सिचुएशन होता है फ्रॉस्ट, जिसमें हर चीज़ जम जाती है। तो उससे हमें बचाता है हिमालयन रेंज। सेकंड फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड। पता है आपको कि हमारा कंट्री का जो लैटिट्यूड है, इंडियाज क्लाइमेट रेफर्स अपन इट्स लैटिट्यूडनल डिग्री, यानी हमारा कंट्री का जो वेदर है या क्लाइमेट जो है वो लैटिट्यूडनल डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर आइसोलेट द कंट्री इनटू टू हाफ्स। और ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर जो जाता है हमारे कंट्री के मिडल से, राइट, हमारे कंट्री के मिडल से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जो हमारे कंट्री को दो भागों में बांटता है। एक है नॉर्थ, एक होता है साउथ। एक क्या होता है बच्चों, एक होता है नॉर्थ और एक क्या होता है साउथ, राइट? दो भाग में डिवाइड करता है। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है, इनमें डिवाइड करने के बाद अब ये कैसे इफेक्ट हुआ लैटिट्यूड से, कि जब नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, अच्छे से सुनना, जब नॉर्थ और साउथ में जब वो डिवाइड करता है हमारे कंट्री को, तो ये यहाँ होता क्या है कि नॉर्थ में हमारा कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गर्म भी है, नॉर्दर्न पार्ट। और नॉर्दर्न पार्ट जो है गर्म होने के कारण कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, राइट? कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, कंटिनेंटल। ये आप लोग लिख सकते हैं साइड में कि कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। और सदर्न पार्ट जो है वो एकदम सराउंडेड बाय सी है, ओशन से सराउंडेड है, राइट? जिसके कारण ये सदर्न पार्ट जो है एकदम यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यानी कि साउथ का जो क्लाइमेट है वो एक मेरीटाइम होता है, एकदम मीडियम सा होता है क्लाइमेट। यानी कि यहाँ की क्लाइमेट अराउंड गर्मी हो या ठंडा अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दिस। तो ये हमारा लैटिट्यूड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हमने जाना कि लैटिट्यूड क्या है,
ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करती है। अब हम जानेंगे कि सी कैसे अफेक्ट करेगा। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हो सकते हैं दोनों एक दूसरे से, क्योंकि सी के पास रहने वाले जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, सी के पास कौन सा है, वो है सदर्न पार्ट। साउथ जो है वो हमारे सी के पास में है, राइट। और सदर्न पार्ट में मैंने क्या बताया था लैटिट्यूड के हिसाब से कि सदर्न पार्ट में जो टेम्परेचर होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा जाता है और ना ही बहुत कम जाता है, यानी मेरीटाइम होता है। इसीलिए जब डिस्टेंस फ्रॉम द सी होगा, अगर जहाँ का डिस्टेंस सी से ज़्यादा है तो वहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे सी नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा टेम्परेचर नहीं है जो कि गर्म चीज़ को कूल डाउन कर सके, है ना। दोनों के बैलेंस नहीं है वहाँ पे। सबसे सटीक शब्द होगा कि दोनों के बैलेंस वहाँ प्रेजेंट नहीं है। नॉर्थ में हमारा जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो सराउंडेड बाय टोटली लैंड से है। सदर्न पार्ट सी भी है और लैंड भी है उसमें, तो दोनों चीज़ के बैलेंस के कारण वहाँ पे जो है टेम्परेचर इक्वल होता है। इसलिए जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा सी से तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा सी से वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली का टेम्परेचर ले लें और केरला का टेम्परेचर ले लें तो बहुत डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर में। दिल्ली एकदम मिडल, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्दर्न पार्ट में है, प्लेन एरिया में है, वही केरला एकदम साउथ सदर्न टिप में है, तो वहाँ का टेम्परेचर एकदम मेरीटाइम होगा और दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, राइट। सो अब आता है नंबर 4 पॉइंट में, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ड्यूरिंग द विंटर देयर इज एन इनफ्लो ऑफ लो प्रेशर। गर्मी के समय क्या होता है, लो प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉरी ड्यूरिंग द विंटर देयर इज़ अ इनफ्लो ऑफ लो प्रेशर। जब ठंडी के समय होते हैं तो उस टाइम लो प्रेशर का इनफ्लो होता है हमारे वो वहाँ पे प्लेस पे, एंड द प्रेशर डिप्रेशन कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से हम लोग का इफेक्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये पंजाब में ही होता है, जिसके कारण हमारे कंट्री क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। जो 5th पॉइंट है हमारा वो है अल्टीट्यूड। अब हम लोग आएंगे 5th पॉइंट में, वो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करेगा हमारे कंट्री के क्लाइमेट को, कि जब टेम्परेचर जो होता है वो अल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा जगह कितना ऊपर नीचे लोकेटेड है। अगर वो एरिया, सब अच्छे से सुनना बच्चों, अगर वो एरिया ज़्यादा ऊपर लोकेटेड है, यानी कि जो दार्जिलिंग है वो हायर अल्टीट्यूड में है ना, और बिहार को ले लें हम लोग, वो लोअर ले अल्टीट्यूड यानी प्लेन एरिया में है। दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया ना, एक हायर अल्टीट्यूड एक प्लेन एरिया में है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड में होगा वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, और अगर वो प्लेन एरिया में है तो वहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एवरी 166 मीटर 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर गेट ड्रॉप। हर 166 मीटर यानी 166 मीटर में 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है वो गिरेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक ये गिव रीजंस वाले आंसर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये पॉइंट लिखते समय। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे वो है हमारा अबाउट अपर एयर करंट एंड जेट स्ट्रीम। अपर एयर करंट के बारे में, यानी कि जो करंट एकदम ऊपर की तरफ बहे, वर्टिकल हो, कैसे हो, वर्टिकल करंट हो, ठीक है। द अपर एयर करंट और जेट स्ट्रीम इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिटरमाइन द ऑलमोस्ट डिपार्चर ऑफ द मानसून। जो अपर एयर करंट होता है या जो जेट स्ट्रीम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये अफेक्ट करता है हमारे ऑनसेट ऑफ द मानसून को। ये मानसून होने में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे कंट्री को, हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या फैक्टर्स है हमारे कंट्री को जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है, जिसके थ्रू क्लाइमेट अफेक्ट होता है। और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।